नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो तुकाराम महाराज की कथाओं को प्रारंभ करने के पहले श्रीमद् भागवत में से हम लोग एक श्लोक पढ़ लेते हैं। ये दशम स्कंद का 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। कैसा तबियत है आपका अभी? ठीक है, ये रिपीट कीजिए मेरे पीछे। तत्तेनुकंपां ससुमिक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। तात्पर्य। श्री श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैध पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणधार बनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्द में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाणा शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों को भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा ही हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव को उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिससे वह ईश्वर के बिना भोग करना चाहता है। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है, जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है।
इसलिए भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला दुख कर्मफल नहीं है, प्रत्युत यह भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वह मन वचन तथा कर्म से भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैद्य पुत्र बन जाता है, जैसा कि दाएं भाग शब्दों से सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोग लगा होगा आज रास पंचाध्याय की कथा होगी, रासलीला में, लेकिन हमारी रासलीला यही है, क्योंकि हम सब लोग क्या है, अभी रासलीला में एंट्री करने के लिए लायक नहीं है। इसलिए हमें पहले अपने आप को शुद्ध बनाना जरूरी है। राइट। तो खैर आज वैसे रास पूर्णिमा है, भगवान ने रासलीला किया है, करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन में कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, बैठिए यहाँ पे, बैठने दीजिए यहाँ पे, यहाँ से आइए। तो एक्चुअली यूजुअली मैं कभी वेलकम नहीं करता, नए भक्त आते हैं। हमारे यहाँ पे एक नए भक्त आए हैं आज, देवी माता जी थाने से, और जो भी नए भक्त आए हैं उनका स्वागत है। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक्चुअली संकीर्तन जो है ये एक्चुअली रासलीला और कुछ नहीं है। जो हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है? रासलीला है। रासलीला में क्या होता है? राधा कृष्ण डांस करते हैं ना, तो हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, और हरे और कृष्ण दोनों मिलके डांस कर रहे हैं, बराबर। और डांस करने का आराम से ये हिल जाएगा। और डांस करने का जगह कौन सा है? आपकी जिह्वा, ठीक है ना। तो जितना भगवान डांस करेंगे उतना क्या होगा? कालिया के ऊपर क्या किया था भगवान ने? कालिया नाग के ऊपर क्या किया था? डांस किया था ना। जितना डांस किया उतना पॉइजन बाहर निकलते गए, बराबर ना। जितना पॉइजन निकला उतना शुद्ध होते गया कालिया धीरे धीरे, और जितना शुद्ध हुआ उतना, पहले ऐसा था बाद में ऐसे हो गया, भक्त बन गया वो। तो हमें भगवान को, यहाँ पे बैठो ना, हरि बोल, बैठे बैठे, प्रभु जी का रोज का जगह। अरे यहाँ कुर्सी को ऐसा करके बैठिए, अगर आपको ऐसा बैठने में तकलीफ है चलेगा ना। हम सब प्रकृति है, यहाँ कोई स्त्री नहीं कोई पुरुष नहीं है, फिर भी हम लोग भेद रखेंगे। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले कहा है कि हमें संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करने के बाद जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब विकार हैं, ये सब दूर हो जाएंगे, उसके बाद हम भगवान की रासलीला को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके पहले रासलीला को पढ़ने का प्रयास करना मतलब विष पीने जैसा है, क्योंकि उससे हमारी इंद्रियां विचलित हो सकती है। तो डरो मत कोई भी यहाँ पे, बोले आज तक कभी ऐसा सुना नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा डरने की बात नहीं है। भागवत तो सबके लिए है, लेकिन भागवत को पढ़ने का विधि है। प्रथम स्कंद से द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे करके 10वें स्कंद तक जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तब 10वें स्कंद में रासलीला आती है। तो बाहर जो कथाकार होते हैं डायरेक्ट 10वें स्कंद में जाते हैं, डायरेक्ट रासलीला पढ़ देते हैं। फिर रासलीला कथा खत्म होती है, फिर उनकी भी रासलीला चालू हो जाती है, और फिर उस रासलीला के वजह से
संसार में भगवान का नाम खराब हो जाता है। बोले कृष्ण ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे। यहाँ भी बैठ सकते हैं, आइए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी सेवा में हूं मैं, इसमें डिस्टर्ब क्या होना। तो इसीलिए हम लोग तुकाराम महाराज की कथा को कंटिन्यू करेंगे। तुकाराम महाराज की कथा हम पढ़ रहे थे। पिछली बार हम जब कथा पूर्ण किए तो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? तुकाराम महाराज ने याद है किसी को? हाँ, उनको भगवान ने स्फूर्ति दिया ग्रंथ लिखने के लिए, राइट, अभंग रचने के लिए। तो तुकाराम महाराज को जब स्फूर्ति हुआ भगवान की कृपा से अभंग लिखने का, और तुकाराम महाराज जब अभंग लिख रहे थे मतलब बोल रहे थे, तो उसकी वजह से पूरे देहो गांव में एकदम फेमस हो गए। वो नहीं चाहते थे फेमस होना, और ना ही उनको कुछ लेना देना था। संसार में कोई उनको 4 फूल माला चढ़ाए या न चढ़ाए, वो अपना भगवान का सेवा करते जा रहे थे, क्योंकि उनको सेवा से मतलब था, फूल माला से मतलब नहीं था, है ना। कुछ लोग या कुछ लोगों का ऐसा कभी कभी भाव रहता है कि हमें अगर कुछ मिले तभी हम कुछ सेवा करेंगे। तो वो सेवा हेतु की सेवा नहीं है, हेतु की सेवा है। हेतु रख के हम लोग सेवा करते हैं, ऐसी सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, राइट। तो तुकाराम महाराज हम देख रहे थे कि जब उन्होंने इस प्रकार अभंग से कीर्तन करना चालू कर दिया, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में देर रात तक रहते थे और कीर्तन करते थे। उससे हम देख रहे थे कि उनके गांव में एक पंडित जी रहने के लिए आए थे, पुणे से, चिंचवड़ से। उनका नाम था मोम्बाजी बुआ, ठीक है ना। उनको लगा अभी मेरा दुकान बंद है, तुकाराम जी का दुकान बढ़ने जाएगा, तो उनको टेंशन आ गया। संसार कैसा है, कैसा है संसार? प्यारा है, नहीं प्यारा है? दूसरे को ज्यादा मिले तो अपनी प्लेट में भले पेट भर खाने के लिए हो, लेकिन दूसरे के प्लेट में नजर जाएगा। उसको 4 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा क्यों मिला? अरे भैया तुमको 2 मिला ना, खाओ ना। नहीं, उसको क्यों मिला बताओ पहले। मैं भी उतना ही सेवा किया जितना उसने सेवा किया, फिर उसको क्यों 2 एक्स्ट्रा मिला? डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो इंडाइजेशन बाद में पता चलेगा क्या क्या होगा, और डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अभी मोम्बाजी वो, इनको तकलीफ होती है जिस प्रकार हम सबको तकलीफ होती है, नहीं? दूसरों का अच्छा देख के हमको अच्छा नहीं लगता है। कुछ गड़बड़ हो गया तो बोले हाँ उसको देखो क्या हो गया। अच्छा हुआ तो कोई बोलेगा नहीं, उसको ये हुआ, उसको ये अच्छा हुआ, इसका जो भी, हम बोलते नहीं ज्यादा। गड़बड़ हो गया तो ज्यादा बोलते हैं, ये हमारी बीमारी है, बराबर। तो अभी होता क्या है कि मोम्बाजी बुआ, अभी तुकाराम महाराज जो कीर्तन करते थे, ये मोम्बाजी बुआ कीर्तन में भी आके बैठते थे तुकाराम महाराज के, क्योंकि अभी गांव के इतने बड़े फेमस कीर्तनकार है, तो उनके कीर्तन में जाके नहीं बैठेंगे तो गांव वाले बोलेंगे आप भी कीर्तनकार है, वो भी कीर्तनकार है, आप इनके कीर्तन में क्यों नहीं आते? क्या बताऊं, कैसे बताऊंगे? नहीं बता सकते ना। तो इनके मन में बहुत सारा द्वेष भर गया था, जहर एकदम। और एक दिन क्या होता है कि मोम्बाजी बुआ ने विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का जो पीछे का जो एरिया था, दक्षिण की तरफ था, दक्षिण दिशा में उन्होंने एक गार्डन बनाया था, छोटा सा बगीचा फूलों का। उसको छोटा सा बाउंड्री भी लगाया था। आपको पता है गांव में जो कटीले जो पेड़ रहते करवंद के, उसका एक बाउंड्री बनाया था, और ये खुद उसको पानी देते थे, देखभाल करते थे। तो एक दिन बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तुकाराम महाराज की पत्नी, उनका नाम था अवली, उनके पिताजी का नाम था अप्पाजी गुड़वे, उनकी बहुत प्यारी थी वो। उसके प्यार में उन्होंने शादी के समय क्या दिया था?
अब पुराने जमाने में ऐसे दिया करते थे दहेज में, क्या भैंस गाय। हंस रहे हैं, भैंस मतलब अरे बहुत कीमत रहता है, नहीं रहता? अभी हम लोग शहर में रहते, हमको क्या पता, हम बोलते हैं भैंस दहेज में दिया। अरे हीरो होंडा दे देते, पल्सर दे देते, मारुति कार दे देते, कुछ नहीं हुआ तो नैनो दे देते, छोटा मोटा गाड़ी भी चल जाएगा। भैंस उनको क्या किया था, दहेज में दिया था पिताजी ने। बड़ी प्यारी थी उनकी वो, वर्णन आएगा बार बार उस भैंस का। वो ऐसा नहीं, दूध भी देती थी वो। तो एक दिन ये भैंस उस मंदिर के प्रांगण में या गलती से उनके गार्डन के अंदर घुस जाती है और गार्डन का उनका पेड़ पौधा खा जाती है। बस अब तो पहले से गुस्सा था इनके मन में तुकाराम महाराज के प्रति, अब तो इनका गुस्सा इतना ये हो जाता है, देखते हैं कि भैंस ने इस तरह से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया। बहुत चिल्लाते हैं उधर ही, मंदिर के प्रांगण के उधर ही, गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि अरे यार मैं तो बड़ा मतलब सभ्य समाज में रहता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। उस दिन तो कंट्रोल हो गया। फिर और एक दिन एक प्रसंग आता है कि एक बार विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर का लोग प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो उनका गार्डन जो था वो थोड़ा मंदिर के ऐसे रास्ते के बाजू में ही था। तो उसके कुछ कटीले पेड़ के थोड़े थोड़े निकल जाते हैं ना, गिर जाते हैं रास्ते में, ऐसे बाउंड्री के उनके जो लगाया था उनका थोड़ा गिर गया था। तो तुकाराम महाराज जब वहां पे आए, तुकाराम महाराज ने देखा कि उस कांटे वहां पे गिर गए और चुप रहे लोगों को। तो उन्होंने खुद जाके हाथ से उठा उठा के सब फेंक दिया, इधर उधर साइड में किया। बस अभी दूसरा मौका था, बम्बाजी बुआ ने देख लिया उसको। तो एकदम ऐसा जैसे कि सर्प के पैर के ऊपर जब आप सर्प के ऊपर पूंछ के ऊपर जब पैर देते तो क्या होता है, कभी अनुभव नहीं किया है क्योंकि अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा गिरेगा पैर तो गया। अभी वो सांप के ऊपर भी डिपेंड रहता है कैसा सांप है। कभी कभी कुछ जहरीले होते हैं, बिना जहर के भी होते हैं, लेकिन लोग क्या है वो जहर गया सोच के मर जाते हैं, वो अलग बात है। तो जिस तरह से सांप के पूंछ के ऊपर पैर डालो वैसा उनका एकदम माथा गर्म हो गया। फिर उन्होंने उधर जो लकड़ियां रहती है ना उसके कांटेदार बाउंड्री की, उसी को उठा के मारना चालू किया तुकाराम महाराज को। और लकड़ियां मतलब क्या है, अब तुकाराम महाराज कोई बालक नहीं थे, बड़े प्रौढ़ व्यक्ति थे। जब पीठ पे मार रहे थे तो वो लकड़ियां टूट रही थी, कांटे उनके चुभ रहे थे। ऐसा बहुत सारे लकड़ियां उन्होंने मतलब उठा उठा के उनको मारा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे। लेकिन तुकाराम महाराज जो कि पहले से स्थित थे अपने भगवान की भक्ति में, कुछ नहीं बोले, एक जगह शांत खड़े रहे। यहाँ पे ऑथर जो उसकी तुलना कर रहे हैं तो कहते हैं कि तुकाराम महाराज है ना, उन्होंने अपना जगह न छोड़ते हुए, एक जगह रहते हुए अपने मुख से निरंतर क्या रखा चालू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम रुकने नहीं दिया। और ऑथर कहते हैं कि जिस तरह से निर्दयी व्यक्ति के हृदय में कभी दया नहीं हो सकती, या फिर जो व्यक्ति मांस खाने वाला है उसके मन में कभी दया नहीं हो सकती, है ना, उसी तरह से मंबाजी ने क्या किया, जिस प्रकार आपने कभी देखा होगा गांव में खेत में जब धान काटते हैं, अभी ये मौसम आया है धान काटने का, उसके बाद चलो मराठी में बोलते हैं झोड़नी, उसको पीट कर उसमें से दाना बारीक बाजू में करते हैं, बराबर ना। उस तरह से तुकाराम महाराज को पीटा और एक्चुअली पीट पीट के उसका हाथ दुखने लगा। जैसे हरिदास ठाकुर चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, उनको भी जब मुसलमान लोगों ने पकड़ा था नवाब ने उस समय, उनको भी इतना पीटा 22 बाजार में, पीट पीट के थक गए, लेकिन हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ने को तैयार नहीं। वो जो सेवक थे वो खुद बोले कि अरे भैया मर जाओ नहीं तो हमको मार डालेंगे वो। तो तुकाराम फिर हरिदास ठाकुर बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं शरीर छोड़ देता हूँ। फिर
ध्यानस्थ हो गए वो। तो अलग से कथा है चैतन्य चरितमृत में, लेकिन समथिंग लाइक हियर। तो मम्मा जी का हाथ दुखने लगा, लेकिन तुकाराम महाराज अपने जगह पे बैठ के नाम संकीर्तन कर रहे हैं। फिर तुकाराम महाराज इस तरह से जब उनके ऊपर ये सब चीजें होती हैं तो सुंदर अभंग बोलते हैं, न सोड़ी विठोबा चरण न सोड़ी। मतलब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा भगवान, नहीं छोड़ूंगा। क्यों? भलते जड़ पड़ो पारी भारी जीवावरी आगोज शतखंड देह शस्त्रधारी करिता परिणम हिये। इस शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए, सेम हरिदास ठाकुर बोलते हैं ऐसे ही, बोलते मेरे 100 टुकड़े करो शरीर, लेकिन हर एक टुकड़ा महामंत्र बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारा भगवान का नाम लेने के लिए। तो बोलते शतखंड देह शस्त्रधारी करिता परिणम हिये, तभी भी मैं डरूंगा, मेरे 100 टुकड़े क्यों ना हो जाए शरीर के। तुका मणे के लिए यदि दृढ़, पहले से ही मैंने अपना बुद्धि आपके चरणों में स्थित कर लिया है। आपको कुछ भी जो करना है करो। आपसे हमारा प्रेम का नाता लव मैरिज कभी किया है? मत करना इस दुनिया में। करना है तो भगवान से ही करना। मतलब जो भी है, जैसा अभी मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं लेकिन तुकाराम महाराज बोलते हैं, यहाँ सुंदर लिखा हुआ है, शस्त्र धारण करणाऱ्याने जरी माझ्या देहाचे 100 तुकडे केले तरी मी भिणार नाही। तुकाराम महाराज म्हणतात, मी आरंभित सावध होऊन माझी बुद्धि आपल्या चरणी दृढ़ के लिए। भक्ति में आने के पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? सोच लेना पड़ेगा, भैया कहाँ जा रहा हूं, खतरा है बहुत यहाँ पे। तुकाराम महाराज जैसे भक्तों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ जरूर होगा। ये मत सोचना कि कुछ होगा नहीं, 100% होगा टाइम के साथ। ये क्यों होगा वही बताता हूं मैं, डरो मत आप लोग। आधा अधूरा सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कथा पूरा सुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं, ये पहला श्लोक बोलते हैं तुकाराम महाराज। उसके बाद बोलते हैं, बरवे बरवे केले विठोबा विठोबा बरवे पाहोनी अंत क्षमा अंगी कंटीवरी मारविले। अच्छा किया उन्होंने मुझे मारा, अच्छा किया। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं। आप कभी बोलोगे अच्छा किया मेरा पैसा लूट गया, अच्छा किया बीमारी हुआ, अच्छा किया ये हुआ? नहीं बोलोगे ना। बोलोगे एक दिन, जब उस स्तर में आओगे तो जरूर बोलोगे। फिर तुकाराम महाराज इसके पीछे संदर्भ देते बोलते हैं, शिव्या गाडी नित्य नाही बहु फार विटंबिले। तुका म्हणे क्रोधा हाथी सोडविने घेतले रे। बोलते इतना होने के बाद भी मेरे मन में आपने क्रोध आने नहीं दिया भगवान। मेरी परीक्षा ली आपने, लेकिन क्रोध आने नहीं दिया। ये आपकी सबसे बड़ी कृपा है। एजिटेट नहीं होने दिया मुझे आपने संभाला। ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है हमारी। प्रोवोकेटिंग सिचुएशंस में प्रोवोक ना होना, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का। प्रभुपाद का एक सुंदर स्टेटमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक महान व्यक्ति की महानता तब सिद्ध होती है जब उसके सामने उसको विचलित करने की स्थिति आ जाए, लेकिन वो विचलित ना हो जाए। जनरली कठिनाइयों में हमारा कैरेक्टर रिवील होता है ना। अभी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कौन क्या है, मैं क्या हूं, आप क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब रियल लाइफ सिचुएशन में आएगा सामना हमारा किसी घटना के साथ, और उस समय देखिएगा क्या होता है, फिर पता चलेगा कौन कितना पानी में। नरसिंह डर गया क्या? नरसिंह इलेक्ट्रिशियन है हमारा, वो बोलेगा कौन कितना इलेक्ट्रिसिटी में। बिजली का करंट 440 वोल्ट, खतरा है, यहाँ पे मत आना। ये इस्कॉन वाले बहुत डराते हैं, राइट। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, नीति नियम छोड़कर इस तरह से विश्वम्बर बुआ ने मेरा क्या कर दिया, अपमान किया। केवल पीटा नहीं, फिजिकली पीटना एक बात होती है, अपमान करना दूसरी बात होती है। आपको कोई अगर कुछ बोल दे ठीक है चलो, लेकिन पीटना भी है और साथ में अपमान भी करना है। ट्रेन में होता है ना कभी कभी, आपके साथ नहीं होता है क्या? हाथ जैसे हाथ उठा था, कुछ बोल दिया ठीक है चलो, हाथ उठाएंगे मेरे ऊपर, मैं भी हाथ उठाऊंगा, बस ट्रेन में से कोई तो फिर गिरने वाला है। ये तो ट्रेन के अंदर ही गिर जाएगा।
देखिए ये सब चीजें हमारे जीवन में जरूर होंगी। इसके लिए एक सुंदर महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था कल या परसों, उसके कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिख के लाए हैं। आपके पास समय पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी? बहुत टाइम है, 8:30 हुआ है। आप लोग तो 12 बजे तक कथा सुन सकते हैं। तुकाराम महाराज मिडनाइट तक कथा करते थे, बराबर ना? कुछ पॉइंट्स, बहुत सुंदर महाराज का एक प्रवचन था इसी से संबंधित। एक्चुअली क्या होता है, महाराज वृंदावन के लीला बता रहे थे, क्योंकि आज रास पूर्णिमा, इसलिए कुछ वृंदावन की लीला का भी वर्णन करते हैं तुकाराम महाराज कथाओं के साथ जोड़ते हुए। वृंदावन में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया का दमन किया, कालिया पता है ना आपको कौन सा? ये बच्चा इनोसेंट है, मुझे लगा दूसरा कालिया के बारे में बताएगा। ठीक है, वो जब पिताजी शायद दूसरा कुछ सोच रहे होंगे, पिताजी बाजू में बैठे हैं। लेकिन ठीक है, ये हमारे जनरेशन का है। तो वृंदावन में एक्चुअली कालिया ने बहुत पोल्यूशन कर दिया था यमुना में, तो भगवान ने क्या कर दिया कालिया का क्या बोल रहे? सत्यानाश कर दिया। क्या परीक्षित है कि पराशर है? पराशर। परीक्षित किधर है? पराशर परीक्षित पीछे भव्या। ओके, वो अलग है, ये जुड़वा है। तो क्या होता है कि जब हमारा घमंड बहुत बड़ा बढ़ जाता है तो भगवान उसको क्या कर देते हैं? चूर चूर कर देते हैं। लेकिन देखिए वृंदावन की लीला इतनी अद्भुत लीलाएं हैं। वृंदावन में जब उस दिन कालिया के साथ भगवान का भिड़ंत होता है और भगवान उसको शांत करा देते हैं, ब्रजवासी जब देखने आते हैं, यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया तो आते ही बोलते कि मैं कूद जाऊंगी पानी में, मेरे कान्हा को पकड़ लिया सांप ने। अभी आप सोचिए, मतलब सोचिए, आप सोच के भी डर जाएंगे, आपके बालक को अगर किसी सांप ने अगर लपेट लिया, सोच के ही आपको चक्कर बिगड़ना आ जाए यहाँ पे कहीं किसी को। अगर इस रूम में इस वक्त अभी अगर एक जहरीला कोबरा सांप आ जाए, क्या होगा? मैं भी भाग जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे भगवान कृष्ण रहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण को बचाना चाहिए ना। लेकिन हमको प्यार नहीं है ना उतना। अभी समझिए कि कृष्ण के जगह पे हमारा कोई आदमी है, यहाँ पे हमारा कोई बालक है, कोई, उसको बचाने के लिए प्रयास करेंगे ना हम लोग। तो आप सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा ब्रजवासियों को, यशोदा मैया को। तो उन्होंने बोला पानी में कूद जाऊंगी, बलराम जी ने रोक लिया। ये बलराम जी जानते थे ये क्या छोटा मोटा सांप से लड़ाई कर रहे हैं। मैं जब शेषनाग बन के जाता हूँ और मेरे ऊपर जब भगवान विहार करते हैं तो कभी मेरे साथ तो इतना स्पोर्ट नहीं किया। बलराम जी अपने समझ रहे थे, लेकिन वृंदावन की लीला है ना तो सबको साइड किया। फिर भगवान ने डांस किया कालिया को, यू नो, भगवान ने रास लीला किया कालिया के फन के ऊपर। और उसके बाद जब उस समय एक्चुअली रात हो गई तो सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि अब हमको यहीं पे रुकना है। आज सेलिब्रेशन हुआ, भगवान जब बाहर आए तो, है ना, भगवान जीवित आ गए, भगवान बच गए। वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वो मानते थे कि कान्हा हमारा लाडला, हमारा बच्चू। आइए नई एंट्री हुई है कालिया लीला में। हाँ, नई एंट्री। आइए आइए बैठिए, यहाँ खाली, यहाँ आइए। अच्छा, दोनों ही नीचे बैठ गए। ठीक है, बैठने दीजिए, वो हमारे भक्तों को आदत है। नहीं बैठने दीजिए, उनको ऐसा अच्छा लगता है। तो फिर वो लोग क्या सोचने लगे ब्रजवासी कि आज यहीं पे आराम करेंगे। फेस्टिवल हुआ, आराम करने लगे। 2-3 घंटा ही हुआ होगा कि तुरंत क्या हो गया, आग लग गई उसके बाजू में ही जगह पे। भागवत में वर्णन आता है कि तुरंत उसके आसपास भयंकर आग लग गई और आग ने पूरा घेर लिया उन लोगों को। तो आपको उस पूरी लीला में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां से मैं एक लेसन डिराइव कर रहा हूं।
वो होता है क्या कि एक प्रॉब्लम खत्म हुआ, सेलिब्रेशन चालू हुआ, सेलिब्रेट किया, लेकिन वो सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ था तब तक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो महाराज बता रहे थे कि हम लोग सोच सकते हैं, ब्रजवासी, आप लोग को लगता है कि वृंदावन जाओ, राधे राधे करो, मजा आता है, घूमो, है ना? तो वृंदावन का लाइफ इतना आसान लाइफ नहीं था। कौन कौन आया था वृंदावन में मारने के लिए कृष्ण को? हाँ, सबसे पहले पूतना आई थी। हाँ, पूतना जब आई, ठीक है, सारे डीमन लिस्ट करोगे तो कथा यहीं पे खत्म हो जाएगी। पूतना को जब मार दिया भगवान ने, उसका भाई था बका। बकासुर बोला, मेरी सिस्टर इतनी सुंदर प्यारी कोमल हृदय वाली, उसको कृष्ण ने ठीक नहीं किया, मैं खत्म कर दूंगा। वो आया, उसको भी भगवान ने काम कर दिया। उसका भाई था अघासुर। वो बोला, मेरा भाई इतना प्यारा, इतना पुण्यवान, इतना जेंटलमैन, उसको मार दिया। तो इस तरह से अघासुर आया, वो भी मारा गया। अब जब कालिया मारा गया तो ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि शायद उनमें से उनका कोई जो मित्र था वो अग्नि का स्वरूप लेके आया इनको मारने के लिए। तो ऐसे वृंदावन में रोज कोई ना कोई राक्षस हर दिन आया करता था। कितना एंजाइटी रहेगा सोचिए आप, कंटिन्यूअस एंजाइटी। हम लोग अगर एक दिन भी अगर वृंदावन वासियों का जीवन जीने का प्रयास करेंगे ना, समझ में आएगा भक्ति करना क्या होता है। ऐसे ही दांडिया रास चलाने में मजा आता है इधर। गोपियों ने रास लीला करने के लिए, गोपियां मतलब कौन है पता है आप लोगों को? पूर्व जन्म में कई ऋषि मुनि है, वो सब सारे जिन्होंने तपस्या किया, आराधना किया भगवान का कई जन्मों तक, अलग अलग भगवान के अवतारों में, प्रभु राम के अवतारों में, वामन देव के अलग अलग अवतारों में जिन ऋषि मुनि भक्त जो भगवान को मिले और उनको उनसे प्रेम हो गया, वो लोग भगवान के वृंदावन लीला में गोपी बन के प्रकट हो गए। और हम लोग बिना तपस्या किए, बिना कुछ किए, ऐसे ही बोलते हैं हमको गोपी बना दो। गोपी कपड़ा बनने से नहीं होता है, भाव वैसा अपना डेवलप होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, राइट? तो महाराज अभी बता रहे थे एक्चुअली होता क्या है कि जो नए नए भक्त रहते हैं ना, हम सब लोग नए हैं, कई सालों तक नए रहेंगे हम लोग। ऐसा मत सोचना कि 10 साल बाद अभी सीनियर हो जाएंगे, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद बोलेंगे मैं सीनियर हो गया हूँ। तो नए भक्तों का क्या एटीट्यूड रहता है कि एक प्रॉब्लम आया मेरे जीवन में, ये प्रॉब्लम किसी तरह से कृष्ण दूर कर दो, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगा और मेरे जीवन में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा लगता है ना हमको। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, फिर सोच लेना भक्ति करना है कि नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होगा। एक प्रॉब्लम खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अभी पीस। केवल फिल्मों में होता है, एंड दे लिव्ड फॉरएवर एवर आफ्टर। वो आफ्टर बाद में स्क्रीन का वो जो कट होता है ना, पर्दा, वो पर्दे के पीछे ही कहानी, मतलब आपको पता है जो लोग फिल्म में काम करते हैं उनका जीवन देखिए जरा कैसा होता है ना। आज तो सोशल मीडिया का थोड़ा प्रभाव है, इसलिए लोगों को पता चलता है कि वो लोग क्या जीवन जीते हैं, और हम लोग उनका फिल्म देख के बोलते हैं कि मैं ऐसा जीऊंगा। अरे वो खुद नहीं जी पाते वैसा जीवन, आप क्या जी पाएंगे? उनका जीवन असंभव है। तो नए भक्तों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आएगा, खत्म, भगवान खत्म कर दो इसमें। ऐसा नहीं होगा। ये प्रॉब्लम खत्म हुआ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाला है। क्यों? अब आप बताइए मुझे, ऐसा क्यों होता है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? एक के बाद एक प्रॉब्लम क्यों लाते हैं भक्तों के जीवन में? परीक्षा लेने के लिए। कौन सा परीक्षा? एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस। प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी याद नहीं कर रहे क्या भगवान? अभी याद कर रहे हैं ना? प्रॉब्लम आएगा तो ज्यादा करते हैं, ज्यादा प्रसाद लेते हैं। एक्चुअली महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं पीस नहीं है, ये गलत धारणा है पीस। बोले ऐसे कैसे? क्योंकि अगर देखिए इस कालिया लीला में आप देखेंगे, जब वो जीते थे
ब्रजवासी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन और कोई जो था उनसे नाराज हो गया था, जो अग्नि का रूप लेके आ गया। तो इस दुनिया में अगर आप जीते हैं, जीतने के बाद भी एक बड़ा एंजाइटी होता है। जो आपने जीता है उसको मेंटेन करना है अभी, कि कहीं कोई खराब ना हो जाए। ये आप सब बनाते हैं ना, घर मकान सब, पैसा, ये शरीर बनाते हैं, कितना मेंटेनेंस रखना पड़ता है। कंटिन्यूस एंजाइटी है जीतने के बाद भी। और अगर हार गए तो एंजाइटी है ही, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो आपको खड़ा होने ही नहीं देगा। वो हरदम ऐसे कुछ हरकतें करेगा। इसलिए अगासुर आया, बकासुर आया, फिर कितने कितने असुर आ गए, और बारंबार भगवान को, आपको भगवान तो भगवान है, वो किसी को पराजित मतलब उनको जीतने नहीं दिए। लेकिन हमारे साथ संसार में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हम जीतेंगे तो भी एंजाइटी है, हारेंगे तो एंजाइटी तो है ही है। और भगवान हमारे लिए सब क्यों करते हैं? इसीलिए तो आपने उत्तर दिया, ठीक है, कि हमारी परीक्षा लेते हैं या फिर हमको ज्यादा उनको याद आना चाहिए इसलिए करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान हमें कभी भी एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं होना चाहते। आपको स्टैग्नेंट मतलब मालूम है हिंदी में क्या कहते हैं उसको? जो पानी स्टैग्नेंट रहता है ना, मतलब एक ही जगह जमा रहता है ना पानी, उस पानी में ज्यादा मच्छर कीड़े मकोड़े आते हैं। मूवमेंट वाला पानी होना चाहिए। वो बहाव वाले पानी में कभी भी ज्यादा कचरा जमा नहीं होता है। एक जगह पानी जमना चालू हो गया तो बीएमसी वाले आते हैं और बोलते हैं ये खत्म करो, निकालो यहाँ से नहीं तो फाइन बैठेगा। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त कभी भी ये ना सोचे कि अभी मैं सेटल हो गया। तो भक्त सोचते हैं अभी मैं क्या इस्कॉन में आ गया, 4 नियम कर रहा हूँ, 16 माला, सॉरी 4 नहीं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम कर रहा हूँ, मुझे शांत रहने दो यार, परेशान मत करो। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं? नहीं, अभी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। भगवान निरंतर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। और हम क्या सोचते हैं? मैं सेटल हो गया अभी, बस अभी इससे ज्यादा नहीं करना। नहीं, भगवान बोलते यहाँ तक नहीं रुकना है आपको। आप बोलते नहीं, बस। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं सेटल हो गया हूं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, शांत हो ना मैं? नहीं, जहां आपने भक्ति मतलब ऐसा थोड़ा स्टैग्नेंट कर दिया, मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करे भगवान के जाने के पास, उनके पास, या फिर भक्ति को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास, वहां पे कभी भी क्या हो सकता है? बीमारी आ सकती है। क्योंकि रूटीन जब होता है ना, हमको लगता है बस ऐसे ही चलेगा लाइफ, 16 माला करूंगा, 4 नियम पालन करूंगा, बस क्या टेंशन नहीं। कुछ फिर भयंकर अचानक कुछ हो जाता है लाइफ में, और अगर हमारा तैयारी नहीं रहेगा उसको फेस करने का, तो फिर हमारे पास महाराज कहते हैं भक्तों के 2 प्रकार रहते हैं, प्रामाणिक और अप्रामाणिक। जो सिंसियर भक्त रहता है वो क्या करता है? फाइट करता है। और जो सिंसियर नहीं रहता है, देखिए ये शब्दों में बहुत वजन है। सिंसियर मतलब जिसको किसी भी तरह से भगवान को प्राप्त करना है, और जो सिंसियर नहीं है उसको क्या होता है? प्रोग्राम में जाओ, अपना खिचड़ी खाओ, थोड़ा मनोरंजन कर लो, आपको थोड़ी माला करना है, डरो मत कोई भी, चैंटिंग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सिंसियर नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि भगवान आपको हर समय आपके पास बुलाने का प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से, बराबर ना? तो आप में से कितने सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा हमको चैंटिंग करना ही नहीं है। हमने भी ऐसे सोचा था। हम जब हॉस्टल में प्रोग्राम में जाते तो हम भी सोचते थे हमको थोड़ी चैंटिंग करना है, खिचड़ी खाओ भाग जाओ। लेकिन खिचड़ी का बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। वो प्राइस मैं वसूल नहीं करूंगा, भगवान ही वसूल करेंगे। लेकिन उसमें भी प्रेम है। आप ये मत सोचो कि अरे यार भगवान ऐसा क्यों करते हैं। नरसिंह डर गया, जो डर गया वो डरने का नहीं। तो भगवान इसलिए क्या करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देंगे जो हमें जबरदस्ती 2 रास्तों में जाने के लिए प्रभावित करेंगे। एक तो आपको फिर जीसस, एक्चुअली बाइबल में जीसस का कोटेशन है, जीसस बोलते हैं कि या तो आप इधर यू बी कोल्ड और हॉट बट नॉट ल्यूकवार्म,
एक तो गर्म हो जाओ एकदम या ठंडे हो जाओ, बीच के मत रहो। मैं कहने का अर्थ ये है कि अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आने वाला है। तुकाराम महाराज जैसे भक्तों के जीवन में ऐसा प्रसंग आता है तो हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन में नक्की ऐसा प्रसंग आएगा। और अगर हम सिंसियर नहीं रहेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे, बहुत हो गया, ये हरे कृष्णा वाले कुछ ज्यादा ही करते हैं यार, चाय कॉफी छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, यहाँ वहाँ नाइट क्लब में जाता था वो छोड़ दिया, पेपर पढ़ना छोड़ दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को। हमको ऐसा लगता है, लेकिन हमने किया क्या है भगवान के लिए, कुछ भी नहीं किया है। ये सब हम छोड़े, किसके लिए छोड़े, हमारे ही शरीर के लिए छोड़े ना, हमारा ही फायदा हो रहा है ना इसमें। अभी तक तो हम केवल अपना ही देख रहे हैं कि मैं अच्छा बन रहा हूँ, लेकिन अभी भगवान चाहते कि तुम इससे और आगे बढ़ो। इसलिए भगवान क्या करते हैं, लेवल 1, ठीक है। तो नए भक्तों के लिए शुरुआत में लेवल 1 रहता है, उसको अगर पार कर दिया, आपको लगता है वाह अभी मैं सेटल हो गया, लेवल 1 पूरा हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। नहीं, अभी तो होने वाला है। और फिर भगवान बोलते हैं लेवल 2 में आओगे कि नहीं? नहीं भगवान, हर किसी को एक बार एक कंफर्ट जोन मिल गया तो उसी में चिपके रहना चाहता है वो। लाइफ में आपके भी देखिए, घर गृहस्थी में, मैं केवल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भक्ति में, घर में भी देखिए आप, एक बार आप आपके रूटीन से अगर सेट हो गए तो आप रूटीन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अपना घर में ठीक है, हाँ ये टाइम में उठना है, रूम साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, पानी भरना है, मिस्टर जॉब पे चले जाएंगे, फिर थोड़ा टीवी देख लेना है, थोड़ा आराम करना हो गया। उसमें थोड़ा भी अगर चेंज आएगा तुरंत आप लोग क्या हो जाते हैं, क्या होता है, बोलते हैं यार बहुत लाइफ में टेंशन है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़े, और भक्ति में तो खास करके ऐसा होता है ताकि आप आगे बढ़े। भगवान नहीं चाहते कि आप क्या हो, एक ही जगह पे फंसे मत रहो, क्योंकि एक ही जगह बने रहने से खतरा। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान फिर उस स्थिति से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फिर शायद ब्रह्मचारी के लिए क्या बोलेगा, मंदिर में एक जगह मेरे कोने में एक छोटा सा डब्बा है जिसमें मेरा सामान रहता है, एक जगह में सो जाता हूँ। घर गृहस्थी वाला बोलेगा मेरा घर है, यहाँ पे बाल बच्चे हैं, सब जो बस एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एक्स्ट्रा दौड़ लगानी है तो एक्स्ट्रा कदम उठाना पड़ेगा। हम वो उठाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान चाहते हैं कि, क्योंकि भगवान निरंतर हमारे प्रेम को उनसे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम उनके इसके साथ सिंक नहीं हो जाएंगे तो हमारा तालमेल बिगड़ जाता है। फिर हम फिर सोचते हैं कि भगवान ऐसा ही करते हैं, भक्त ऐसे ही करते हैं, लेकिन सोचो ना क्यों करते हैं वो। अभी तुकाराम महाराज क्या बोले, तुकाराम महाराज बोले कि आपने मुझे गुस्सा नहीं आने दिया, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा कृपा है। तो टेस्ट होता है तो हमको मालूम पड़ता है कि मैं कितना पास हो रहा हूँ। टेस्ट हो गया नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा आपको? तो टेस्ट किया जाए आप लोग, हाँ? फिर अगले क्लास से आधे लोग गायब, बोलेंगे ये क्लास बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत टेस्ट का बात किया जाता है, पता नहीं कब टेस्ट गिर जाए हमारे ऊपर। अरे लेकिन हम सबके भले के लिए है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग केवल एंटरटेनमेंट के लिए इस्कॉन में आए। एंटरटेनमेंट करना है तो इस्कॉन के बाहर बहुत सारी चीजें हैं। एसएल वर्ल्ड जाओ, मजा करो, एंटरटेनमेंट। सिनेमा थिएटर में जाओ, एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे आए हो तो ठीक है, एंटरटेनमेंट बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, लेकिन उसके अलावा हमें क्या मिलता है यहाँ पे, अपने आप को भगवान के करीब लेके जाने का मौका मिलता है। उसको मत गवाइए। मनुष्य जीवन किसके लिए बना हुआ है? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है। एंटरटेनमेंट तो हमने कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, क्या गधा बहुत फेमस एग्जांपल है इंडिया में। सब हमने कर चुके हैं एंजॉयमेंट। ये शरीर में आने के बाद अभी और कुछ सोचना चाहिए कि नया भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, राइट? तो इस प्रकार एक्चुअली महाराज बोलते हैं कि भगवान हमको इस तरह से हर क्षण एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे तुकाराम महाराज के जीवन में देखिए, अभी आप बोले तुकाराम महाराज को तो ऐसा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं था, लेकिन तुकाराम महाराज अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना जरूरी है, राइट? तो इस तरह से जब उनको वैसा तकलीफ होती है
कुछ नहीं बोलते। थोड़े समय में उनकी पत्नी आती है, जब वर्णन आगे बढ़ता है तो पत्नी आती है, देखती है कि मंदिर के सारे लोग जो भी भक्त थे आके उनको संभालते हैं उनके शरीर से। उनकी पत्नी चिमटा रहता है, चिमटा बोलते हैं वो, और से उससे एक एक पकड़ पकड़ के कांटे निकालते हैं बाहर। और उनकी पत्नी बोलती है ये सब किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से हुआ है, ये जो काली आई ना यहाँ पे मराठा में इसने मेरे पति को पागल कर दिया है और इसकी वजह से मेरा संसार डूबता जा रहा है। तो अभी दूसरे दिन जब कीर्तन चालू होता है, अब देखिए इंटरेस्टिंग, तुकाराम महाराज कैसे भक्त है और भक्तों को कैसा होना चाहिए। दूसरे दिन जब कीर्तन होता है तो तुकाराम महाराज उस कीर्तन में ढूंढते हैं कि मंबाजी किधर है। अब आपको अगर किसी ने पीटा होगा पहले दिन, दूसरे दिन आप कभी सोचेंगे कि वो आपके पास आएगा? आएगा तो भी उसको देखता हूं, अगर आएगा तो उसकी तंगड़ी एक कर दूंगा। तुकाराम महाराज ढूंढ रहे थे कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, वो तो आया ही नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, डर के मारे भाग गया। एक्चुअली क्या होता है कि मम्मा जी दूसरे दिन जब आता है तो तुकाराम महाराज अपना दूत भेजते हैं, जाओ ढूंढ के निकालो कहाँ पे हो जिसने कल मुझे लकड़ी से, इसके लिए नहीं कि उसको बुला के डांटना है, वो उनको चिंता रहती कि कहाँ गया हो, क्योंकि तुकाराम महाराज के लिए कोई ऐसा नहीं था कि ये पराया है अपराया है, वो तो सबको अपना मित्र मानते थे, क्योंकि जो भी जीवन में हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, इस बात को स्वीकार करके चल रहे थे। और एक्चुअली भगवान की इच्छा से होता है ना, टेस्ट कौन देता है? भगवान ही देते हैं, किसी को माध्यम बना देते हैं, कल आपको माध्यम बनाएंगे, कल मेरे को माध्यम बनाएंगे, कल किसी को भी माध्यम बनाएंगे परीक्षा लेने के लिए हमारा। तो जब उनके घर में पहुंच जाता है वो दूध मम्मा जी के, देखते हैं मम्मा जी तो बेड में गिरा हुआ है और पूरा बॉडी पेन हो रहा है, क्योंकि तुकाराम महाराज बहुत बड़े वैष्णव भक्त हैं। भक्तों का अपराध करने का बहुत बड़ा भयंकर रिएक्शन मिलता है। भक्त कुछ नहीं करते लेकिन भगवान सब कुछ कर देते हैं, उसको पूरा बॉडी पेन रहता है बॉडी में। तो आके तुकाराम महाराज को बताता है कि अरे उसको तो बहुत बॉडी में दर्द हो रहा है। तो तुकाराम महाराज तुरंत कीर्तन बंद करके वहां पे जाते हैं घर पे उसके। सोचिए कितना मतलब करुणा रहेगा तुकाराम महाराज के हृदय में। जाके तुकाराम महाराज बोलते हैं, आपको ऐसा लगेगा व्यंग कर रहे हैं, लेकिन तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मला काठीने झोडपून माझ्या स्वामींचे अंग दुखत आहे, मुझे पीट कर मेरा पेट दुखना चाहता है, इनका ही पेट दुख रहा है। तो तुकाराम महाराज उनको कहते हैं कि आप आराम करो, उनको थोड़ा सा मसाज करने का प्रयास करते हैं और माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि उस दिन मंदिर में अगर मैं नहीं आया होता और अगर मैंने वो बाजू में नहीं किया तो ये सब होता ही नहीं, आज मेरा ही गलती है। इस प्रकार क्षमा मांगकर तुकाराम महाराज, अब बेचारा मम्मा जी क्या करेगा, पानी पानी हो जाता है। देखिए जब अहंकार की लड़ाई होती है तो उसको अहंकार को नमन करके ही जीता जाता है। जब कभी लड़ाई होगी ना दो लोगों की, वो बोलेगा मैं बड़ा, वो बोलेगा मैं बड़ा, उसको बोलेगा आप बड़े, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, आप जीत गए। तो हमको जीतने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अहंकार की लड़ाई में हार के जीता जाता है, जीत के कभी जीत ही नहीं सकते आप उसकी, क्योंकि कितना वो बोलेगा मैं बड़ा, वो बोलेगा मैं बड़ा, और बड़ा हो जाओ, वो कंपटीशन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो तुकाराम महाराज जब वहां से निकल जाते हैं तो एक्चुअली मम्मा जी उसको खुद को शर्म आ जाती है। जब थोड़ा उसको ठीक लगने लगता है तो वो कीर्तन में आ जाता है तुकाराम महाराज के। कीर्तन में आकर तुकाराम महाराज कीर्तन में आया तो ऐसा नहीं फिर वहां पे कुछ उसको टोना मारेंगे, व्यंग बोलेंगे, नहीं, उसको ऐसे जैसे आप लोग आते हैं कभी, तो अगर 20-25 दिन बाद भी कोई आता है, रेगुलर नहीं, रेगुलर कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग, तो अगर मैं उनको थोड़ा बोलूं तो उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अरे हमको पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तुकाराम महाराज ऐसे नहीं थे। उनके मन में क्योंकि किसी के लिए द्वेष था ही नहीं, और उनको कीर्तन में सम्मिलित करके पूरा कीर्तन चालू हो जाता है। कृष्ण विष्णु हरि गोविंदा अच्युत माधव आनंद कांदा परम पुरुष सच्चिदानंदा सोडवी भव बंधना बंधा पासनी अनाथ रक्षका पांडुरंगा मदन दाता रुक्मिणी रंगा। ऐसे इस तरह से कीर्तन हो रहा है। और तुकाराम महाराज अपने कीर्तन में कहते हैं कि सुंदर एक वहां पर वर्णन दिया, कहते हैं
काल चक्रा माझी निश्चिति जीव भ्रमतो निज कर्म गति। कहते हैं कि ये संसार में जो प्रकृति के 3 गुणों का जो हमें दूषण लगा हुआ है, सत्व रजस तम, इसकी वजह से हम लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के शरीर धारण कर रहे हैं। कभी पशु का, कभी किसी पेड़ पौधे का, कभी इंसान का, ऐसे अलग अलग योनियां धारण करके घूम रहे संसार में। कहते हैं कि इससे मुझे बाहर निकालो, इस काल चक्र से जो जीव भ्रमित हुआ है। इस तरह से उस दिन कीर्तन होता है और सब लोग भगवान के कथा कीर्तन में मगन हो जाते हैं। और तुकाराम महाराज के कीर्तन का इस तरह से वर्णन आता है कि इतना सुंदर कीर्तन करते थे तुकाराम महाराज कि किसी को नींद भी नहीं आता था। नींद आ रहा है आप लोग? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से यहाँ पे एक प्रसंग को पूरा करते हैं। फिर और एक प्रसंग का वर्णन है तुकाराम महाराज के जीवन में, जो मैंने भैंस के बारे में बताया था ना उनका। तो उनकी भैंस जो दूध दिया करती थी, थोड़ा सा जितना भी दूध देती थी, एक बार क्या होता है कि तुकाराम महाराज कीर्तन में मगन रहते हैं मंदिर के अंदर, और रात को उनके घर में ये मौका देकर 2 चोर आ जाते हैं। आप बोलेंगे भैंस भी चोरी करने वाली चीज है क्या? ये आप लोगों को पता ही नहीं ना कि क्या गांव में कैसे लोग रहते हैं। तो वो 2 चोर आते हैं, बोलते हैं कि तुकाराम महाराज भजन में मस्त है, घर के लोग खराटे मार रहे हैं, चलो ये मौका है। घुस जाते हैं गौशाला में और भैंस को पकड़ के लेके जाते हैं। तुकाराम महाराज कीर्तन में, ये लोग सोए हैं, टेंशन किसको? भगवान बोलते हैं ये कीर्तन कर रहा है, ये लोग सोए हुए हैं, कल सुबह डांट मुझे पड़ेगी। उनको कोई बोलेगा नहीं, कीर्तन कर रहे हैं, मेरा भजन कर रहे हैं, तो मेरे भजन की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए भैंस चोरी करके चली गई। तो ये चोर क्या करते हैं, भैंस को लेकर गांव के जो बाउंड्री रहता है ना, उधर से थोड़ा आगे लेके जाने का, लेकिन भगवान उनके पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ा लेकर आते हैं। वो बेसबॉल क्या आप खेलते हैं ना, वो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बड़ा ऐसा गदा जैसा एकदम बड़ा, और एकदम अलग रूप लेके, एकदम भयंकर बड़ा ऐसा, वो लेके इनके पीछे पीछे आते हैं। और जैसे गांव का जब बाउंड्री क्रॉस करना है, भैंस को लेकर सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब रात के समय में अगर कोई दिखेगा ऐसा भयंकर इतना बड़ा गदा लेकर, हम तो किसी का परछाई देखते तभी डर जाते हैं। मैं कभी कभी हमारे भक्तों को डराने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं ऊपर ये सड़क में, सचमुच ये जो चौपाटी का जो रास्ता है ना, यहाँ पे ये जंक्शन और आगे का जंक्शन, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जितने एक्सीडेंट होते हैं वो सब आत्मा यही भटकते रहती है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ से चले गए, कोई मोटरसाइकिल चलाती रात को। और अगर आप में से कोई रात को बाहर निकला 11 बजे 10 बजे के बाद, तो समझ लो क्या होने वाला है आपके साथ। इसलिए रात को सो जाने का, सुबह जल्दी उठने का, फिर क्या करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 12 बजे तक चौपाटी घूमोगे तो फिर सुबह को उठोगे कब? तो अभी ये लोग क्या करते हैं, फिर पीछे बोलते हैं अभी इस तरफ भागो। जिधर भी जाते हैं उनके सामने गदा लेकर भगवान के रूप में नहीं, ऐसा एकदम भयंकर तगड़ा व्यक्ति। तो ये लोग डर जाते हैं, बोलते हैं यार ये तुकाराम के भैंस जो है ना, वो अलग ही भैंस है। ये ऑर्डिनरी, बाकी भैंस नॉर्मल रहता है, लेकिन इनका भैंस कुछ तो गड़बड़ है। तो उनको समझ में आता है यार ये बड़ा गलत पंगा ले लिया हमने, भगवान के भक्त है। तो इनको डर लगता है कि कहीं हमको पकड़ लेंगे और गांव के सामने पेश कर देंगे तो पंचायत में बहुत बड़ा बेइज्जत हो जाएगी और पैसा भी भरना पड़ेगा, पूरा फाइन। परीक्षित की परीक्षा रहे हो, घड़ी दिखा रहा है क्या? टाइम हो गया, सचमुच टाइम हो गया, और 5 मिनट। डिस्टर्ब कर दिया उसने। रात को दिखेगा तुमको गदा लेकर। तो फिर ये लोग जहां जहां जाते हैं उनको वहां पे वो गदाधारी व्यक्ति दिखता है। फिर ये सोचते हैं कि तुकाराम के पास जाके माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोई चारा नहीं है बचने का इससे। तो ये लोग आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान। जैसे देखेगा पीछे डंडे लेके खड़ा है, इनको डर लगता है कि पीछे से मार ना दे हमारे ऊपर। ये लोग भागते भागते मंदिर में पहुंच जाते तुकाराम महाराज के पास और जाके उनके चरण में माफी मांगते हैं। तुकाराम कहते हैं कि क्या हुआ,
तुकाराम महाराज को उनको क्या है, अरे कीर्तन में मस्त है। तो अभी तुकाराम महाराज सोचते हैं कि अरे इनके पीछे, मतलब उनको पता चल जाता है प्रसंग क्या हुआ है पूरा। भैंस वो बताते हैं, हमने आपका भैंस चोरी कर लिया, ये हुआ वो। तुकाराम महाराज ऑल्टर की तरफ देखते हैं, भगवान विट्ठल का ऑल्टर में देखते तो भगवान गायब। विट्ठल रुक्मिणी वहां से, रुक्मिणी खाली बैठी है, विट्ठल जी गायब है। तो भगवान अपना ध्यान लगाते हैं कि भगवान एक्चुअली कहाँ गए हैं। ध्यानस्थ होते तो उनको पता चलता है कि ये इनके पीछे भगवान लगे हुए हैं। तो फिर भगवान को प्रेम से बोलते हैं, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको हमारा कीर्तन पसंद नहीं आया क्या? तो भगवान मतलब भक्तों का इतना शुद्ध भाव रहता है कि उनको वो भैंस से कुछ लेने देना नहीं। वो बोलते हैं कि आपको वैसे भी जंगलों में जाके गाय चराने की आदत है, इसलिए आप अभी जंगल में जाके गाय चराना चालू कर दिए क्या? अभी सुबह का समय हो गया है, आप प्लीज मंदिर में आ जाइए, अभी मंगला आरती होगा, आपके लिए उचित है कि आप यहाँ पे आकर अभी कीर्तन में बैठेंगे। इस प्रकार जब उनकी बहन, अब ये चोर क्या बोलते हैं, माफी मांगते हैं कि हमें छोड़ दो भैया, कुछ भी करके हमसे गलती हो गई। तुकाराम महाराज कहते हैं आपको गिफ्ट में चाहिए तो भैंस लेके जाओ। चोर बोलते हैं भैया हमको छोड़ दिया, बहुत बड़ा किया, हम बच गए, उतना ही काफी हमारे लिए, हमको छोड़ दो। और उतना फिर माफी मांगकर वो वहां से निकल जाते हैं। तो एक्चुअली आप देखेंगे भगवान के भक्ति केवल भगवान को देख सकते हैं। ये चोर जो है ये भगवान को नहीं देख पाए, जबकि भगवान उनके साथ इतने थे, इतना उनका पीछा किए। क्योंकि उसको ऐसा कहते हैं मराठी में, जैसा है ना, जैसा भाव तैसा देव। गीता में एक श्लोक भी है, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हम जिस भाव से भगवान की तरफ जाएंगे उस भाव में हमको भगवान दिखेंगे। अगर आप भगवान को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखते तो वो साधारण मनुष्य दिखेंगे, अगर आप उनको भगवान के रूप में देखते तो भगवान के रूप में देखेंगे। राधा गोपीनाथ का दर्शन लेते हैं आप यहाँ पे, जिसका भाव नहीं उसको मार्बल दिखता है, जिसका भाव है उस मार्बल में उसको भगवान दिखते हैं। 30-40 साल से मार्बल की सेवा कर रहे हैं क्या लोग यहाँ पे? नहीं ना, भगवान साक्षात खड़े तभी तो सेवा होता है। इतने साल से जो लोग दर्शन करने आते हैं डेली भगवान का, ओके, पत्थर को देखने आते हैं क्या? रोज रोज कौन आएगा? कुछ ऐसे भक्त हैं हमारे, सुबह 4:30 बजे हाजिर हो जाते हैं यहाँ पे। कौन आएगा सुबह 4:30 बजे? भौतिक जीवन में भी कभी आप कोई फिल्म देखने गए हैं क्या सुबह 4:30 बजे? सुबह का नींद तोड़कर, अभी तो सर्दी का मौसम आएगा, क्या नींद आती है, वाह वाह वाह। रजाई ओढ़कर 8-9 बजे तक उठने का मन नहीं करेगा। भक्त लोग सब छोड़ छाड़ के सुबह सुबह आ जाते हैं मंदिर में, क्यों? पत्थर है नहीं ना, प्रेम है ना, प्रेम हो जाता है आपसे। आप ट्राई करके देखो कभी, मतलब आप कर चुके हैं, करते हैं। इतना प्रेम हो जाएगा आपको कि आप उनका दर्शन किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो इस तरह से तुकाराम महाराज उस तरह। और आवली को जब पता चलता है, एक्चुअली मम्मा जी को भी पता चलता है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, मम्मा जी बोलते हैं अद्भुत है यार, ये तो साधारण संत नहीं है। लेकिन उसका ईर्ष्या नहीं गया होता है उसके मन से। और जब उसकी पत्नी को पता चलता है आवली को, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है, यार रात भर ऐसा हुआ, भैंस अपनी वापस आ गई। और आवली क्या करती है, खुश हो जाती है, तो तुरंत सब्जी रोटी सब कुछ बना के भेजती है। वैसे भी भेजती थी, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल। तुकाराम महाराज उनको थे क्या, कुछ भी आए प्रसाद, आए नहीं आए अपना भजन करते थे, प्रसाद आता है प्रसाद लेते हैं। लेकिन तुकाराम महाराज को कुछ आश्चर्य नहीं लगता, उनके लिए तो नित्य नियम का लीला था भगवान के साथ। इस तरह से कई प्रसंग आ गए हैं, लेकिन 9:07 हो गए हैं। और एक सुंदर प्रसंग आता है इसके आगे इमीडिएटली, बट आई थिंक हम उसको अगले समय लेंगे, या फिर चाहिए तो अभी ले लेते हैं। और 5 मिनट 9:15 तक तो दर्शन चलता है ऊपर, राइट? आज तो 9:05 तक चलेगा, 9:05 9:10 तक। एक्चुअली क्या होता है कि इस समय वो जो भैंस होती है ना उनकी, अभी भैंस का ही वर्णन चल रहा है तुकाराम महाराज की, वो एक्चुअली दूध देती है। तो तुकाराम महाराज क्या करते हैं, एक दिन पत्नी को बोलते हैं कि अगर तू शुद्ध भाव से अगर दूध देगी ना थोड़ा सा भगवान के लिए, तो मैं जाके विठोबा को दूध पिलाऊंगा। पत्नी बोलती ठीक है, तो 1 लोटा साफ करती, 1 लोटा भर दूध लाके देते तुकाराम महाराज को। तुकाराम महाराज जाते हैं मंदिर में और भगवान को दूध पिलाते हैं। ये तो रोज चलते रहता है। पत्नी बोलती है दूध जाता कहाँ है, रोज दूध लेके जाते हैं 1-1 लीटर।
घर में यहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, बटर मक्खन बनाने के लिए नहीं है, छाछ बनाने के लिए नहीं है, दूध जाता कहाँ है ये? तो अपनी लड़की को पूछती है ना, बड़ी बेटी भागीरथी उसका नाम रहता है, इस तरह थोड़ा सा फुसलाती है प्यार से, गुड्डू सोनू बता जरा, ये तेरे पापा दूध लेके जाते हैं, क्या होता है दूध का? बच्ची जो देखती है बताती है, बोलते हैं पापा दूध लेके जाते हैं, विक्टर को पिलाते हैं, बचा हुआ दूध वो पीते हैं और बचा हुआ मैं पीती हूँ। तो इनकी पत्नी आंवली विचित्र स्वभाव की रहती है, वो बोलती है अच्छा वो पत्थर दूध पीता है, मैं भी देखो कैसे दूध पीता है। क्योंकि दोनों का कंपटीशन था ना, जानती थी भगवान है, लेकिन फिर भी वो लीला के माध्यम से देखेंगे तो उसको एकदम ये था, वो अपने आप को कंपटीशन समझती थी, कॉम्पिटिटर, कि तुकाराम को कौन प्रसन्न करेगा, मैं करूंगी या भगवान करेंगे, दोनों का कंपटीशन चलता था। तो एक दिन तुकाराम महाराज को सुबह सुबह बोलती है उनकी पत्नी, आज ना आप मत जाओ, मैं जाती हूँ दूध देने के लिए, भगवान को दूध पिलाने के लिए, उसको देखना था क्या होता है। तो ये गर्म लोटा दूध का लेके जाती है, मंदिर में घुस जाती है, बोलते देखती हूँ दूध कैसे पीता है। अब जैसे ही भगवान देखते हैं कि आ रही है, टेंशन में आ जाते हैं, बोलते अरे बाप रे, रोज गाली देती थी अब तो सामने आ गई है, अब इसके हाथ से दूध लेके आ रही है, पता चलता है। भगवान बोलते हैं इसके हाथ से दूध तो नहीं पी सकता मैं, क्योंकि इसके मन में प्रेम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि भगवान किसी से भी स्वीकार नहीं करते जिसके मन में प्रेम नहीं होता है। दुर्योधन ने भी बहुत बड़ा फेस्ट बनाया था ना, भगवान नहीं लिया उसके पास जाके, विदुर जी के पास गए, उनके पास से लिया केले का छिलका। भगवान प्रेम के भूखे ले हैं। शबरी के पास जाके क्या खाया, झूठा बेर खाया ना। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपना 56 भोग बनाऊंगा, भगवान नहीं, भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक आपके मन में भाव भक्ति का नहीं आता है। भक्ति का भाव भगवान का नाम स्मरण करने से आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली बार जब भगवान को भूख लगाएंगे तो ये मत सोचिए कि भगवान को भूख लगी है या भूखे ले, भूखे तो है लेकिन हमारे प्रेम के भूखे हैं वो, इसलिए नहीं कि उनको खाने पीने को नहीं मिलता इसलिए आपके घर पे आ गए। सारे संसार को खिलाने वाले हैं वो। तो आंवली जब ये लोटा देती है तो अब भगवान बोलते हैं दुविधा में आ गया, अभी दूध नहीं पीऊं और मैं चमत्कार नहीं दिखाऊं तो फिर ये बोले कि तुकाराम दूध पी जाता है रोज का लेके लोटा लोटा भर, और अगर पीऊं तो कैसे पीऊं। तो ये आती है गरम गरम लोटा लेके, उसको कुछ लेना देना, गरम लोटा भगवान के मुंह में लगा देती है, एकदम उबला हुआ दूध। तो आज भी वो वहां पे है, तो भगवान थोड़ा गरम है ना तो थोड़ा गर्दन ऐसा कर देते हैं और उनको गरम झटका लगता है तो उधर फोड़ आ जाता है तुरंत। ये मत सोचिए भगवान साक्षात व्यक्ति है, भले वो उस रूप में आए लेकिन व्यक्ति है। तो उनके मुंह में जब फोड़ा आ जाता है, देखते अरे इसके मुंह में फोड़ा कैसे आ गया, तो समझ जाते कि अरे ये दूध पीता है। फिर फटाफट सब काम खत्म करके घर चले जाती है और तुकाराम महाराज के ध्यान में भगवान आते हैं, बोलते हैं आज तूने आलस किया, मुझे दूध देने के लिए आया नहीं, देख तेरी पत्नी ने क्या कर दिया, गरम दूध लेके आया और देख मेरे को क्या हो गया, मेरे होठ जल गए। तो तुरंत जब तुकाराम महाराज को पता चलता है तुरंत मंदिर में भाग भाग के आते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमको क्या है समझ, आप अब सोचिए आपके घर में आपके बालक को दूध पिलाते समय उसके होठ में फोड़े आ जाएंगे गरम दूध से, आपको कैसा लगेगा। वैसा ही तुकाराम महाराज, क्योंकि वात्सल्य भावन तुकाराम महाराज, बड़ा दुख होता है उनको और देखते हैं कि भगवान। अब देखिए लेकिन उसका उपचार क्या है, जैसे मंदिर में आते हैं तुकाराम महाराज अभंग बोलना चालू करते हैं, भगवान का नाम लेना चालू करते हैं, स्तुति करना चालू करते हैं। जैसे जैसे भगवान का नाम लेते हैं वैसे वैसे सूजन कम कम होते जाता है। और जब पूरा एकदम भक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नॉर्मल। तो आप सोच रहे हैं कि हम भी भक्ति भाव करेंगे तो भगवान हमारे नॉर्मल बन जाएंगे? जरूर बनेंगे। देखिए भगवान की सब अद्भुत लीलाएं हमें प्रदर्शित करती हैं कि भगवान का जो विग्रह रहता है कोई साधारण चीज नहीं है। इसकी ऐसे अनेक कथाएं हैं चैतन्य चरितमृत में, भागवत में ऐसे अनेक कभी समय मिलेगा तो उसको भी
कथा चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान का विग्रह स्वयं भगवान है, उनसे अभिन्न है, और हम उसके साथ जिस प्रकार व्यवहार करेंगे उस प्रकार वो हमारे साथ व्यवहार करेगा। आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे आपसे। ट्राई करके देख लीजिए। नहीं, व्यक्ति है तो बात करेंगे ना आपसे भी। आप उनको डांट भी सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। इतना मतलब भक्तों का भाव जो है ना, वो इतने। वृंदावन में जो गोपियां थी वो क्या सोचती थी कि कृष्ण क्या है, हमारे, हम उनके नहीं है, वो हमारे हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, क्योंकि उनको इतना प्रेम था, आत्मीयता इतनी थी, और भगवान का प्रेम उनके ऊपर इतना ये था। मतलब देखिए, एक बार जब नारद मुनि उनके पास आए थे थोड़ा सा ये मांगने के लिए, धूली चरण का, बोले कि भगवान को सरदर्द हो रहा है, आपके चरण का धूली चाहिए, उन्होंने मांगा है। तो गोपी बोलते ले लो, बाल्टी भर के ले लो। गोपी, नारद मुनि बोलते पता है आपको, लेकिन अगर आपके चरण का धूली उनके ऊपर लगेगा तो क्या होगा, आपको नरकवास जाना पड़ेगा कई जन्मों तक, बराबर ना। हमारा चरण का धूली कैसे भगवान को देंगे, लेकिन भगवान बोलते कि उनके चरणों का ही रस चाहिए मुझे। गोपिया बोलती है कितना चाहिए ले लो उतना। वृंदावन में कोई नहीं देने को रेडी है, लेकिन ये रेडी हो जाती है। वो बोलती है कि अगर हमारे चरणों के रस से अगर एक सेकंड के लिए भी अगर उनका सरदर्द दूर हो सकता है ना, तो हम कई सालों के लिए, अनादि काल के लिए नरक में जाने को रेडी है। इतना उनका सैक्रिफाइस का लेवल है कि भगवान के प्रीति के लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने को रेडी है। तभी तो रासलीला में एंट्री मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा रासलीला में एंट्री। और एक जगह वर्णन आता है, उस कथा के साथ पूरा करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे यार आज खिचड़ी नहीं मिलेगा लगता है। रासलीला में तो नाचने के बाद प्रसाद नहीं मिला था गोपियों को। क्या क्या भोग लगे थे, 56 भोग, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। एक्चुअली एक बार भगवान कृष्ण, गोपियां एक्चुअली कुछ प्रसाद लेके जा रही थी, किसके लिए, दुर्वास मुनि के लिए, यमुना के पार। तो अभी यमुना को पार करना है, भयंकर पानी था यमुना में। तो कृष्ण से पूछती है कि कैसे यमुना पार करेंगे। कृष्ण बोलते हैं कि जाओ यमुना को बोलो कृष्ण ब्रह्मचारी है। गोपियां हंसने लगती है, बोलते आप ब्रह्मचारी है। आप तो हमेशा हमारे साथ घूमते रहते, डांस करते हैं, आप कैसे ब्रह्मचारी हो गए, जाओ बोलो देखो क्या होता है। और गोपियां जाती है, बोलते हैं कि पानी भर गया। यमुना बोलती कैसे अभी तुमको रास्ता दे। गोपियां बोलते हैं कृष्ण ब्रह्मचारी है। यमुना तुरंत रास्ता देती है, पूरा चली जाती है गोपियां आश्चर्यचकित होकर। उधर दुर्वास मुनि सारा प्रसाद खा लेते हैं। अब गोपियां बोलते रिटर्न जाना है, अब कैसे रिटर्न जाए। दुर्वास मुनि बोलते हैं बोलो यमुना को दुर्वास मुनि निराहारी है, केवल कुछ सूखे हुए फल पत्ते खाकर जीते हैं। गोपियां बोलते हैं क्या इतना टोकरी भर लाया था, खत्म कर दिया आप लोगों ने, और निराहारी कैसे है, तो जाओ देखो क्या होता है। गोपियां जाते बोलते दुर्वास मुनि निराहारी है, तुरंत रास्ता खुल जाता है पूरा। अजब है, वृंदावन में सब कुछ अजब है। आते हैं रिटर्न, फिर भगवान से पूछते हैं कि ये कैसे। तो आपको हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है, जो ब्रह्म में चरण करता है। ब्रह्म यानी कि भगवत स्तर, भगवत स्तर पे जो हमेशा बना रहता है भक्ति भाव में, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी कपड़े से नहीं बनता है, स्त्री और पुरुष से नहीं बनता है, हम में से कोई भी ब्रह्मचारी बन सकता है अगर आप ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म यानी कि भगवान के भक्ति भाव में स्थित है। तो गोपियां कौन है, भगवान की शक्ति है ना, वो उनके अंश है। तो भगवान अगर उनके साथ संग करेंगे, उनको उनके साथ नाचेंगे, किसके साथ, पराई स्त्री के साथ नाच रहे क्या, नहीं ना, उनकी तो है ना अपनी। वो लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने डांस किया, अरे किसके साथ डांस किया। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि आपका जो एक पत्नी है वो भी क्या है, चोरी है, जिसका शादी हुआ है उन लोगों का, ठीक है ना, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में चोरी कर लेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली एक आपका पत्नी वो भी आपका चोरी है। और हमें गौरवपुर हमेशा यहाँ पे कहा करते थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक भी नहीं है, कृष्ण के पास बहुत सारी है। तो एक बार मैंने ट्रेन में बोल दिया था, बुक डिस्कशन करते करते, एक आदमी ऐसे ही झगड़ा कर रहा था, भगवान रासलीला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने बोला कि तुम्हारे पास लगता है एक भी नहीं है। तो अभी मैं नया था, तो थोड़े समय मुझे पता चला मैंने क्या बोल दिया। फिर वो तो बड़ा गुस्सा हो गया, बोला
आपको क्या लगता है मेरे पास 2 है? राज खोल दिया उसने। तो मैं भी क्या नेले पे देला था, मैं रेडी था। मैं बोला आपके 2 से क्या होता है, और भड़क गया वो। फिर एकदम भयंकर झगड़ा होने वाला था। फिर बाद में मैंने कैसे कैसे ऐसे आगे निकल गया। मैं बोला यार इसको अभी इसके साथ लगेंगे तो पता नहीं, ये बोलेगा और 3 है, फिर बोलेगा 4 है। तो संसार में ऐसे दुष्ट लोग हैं जो भगवान की रासलीला को इमिटेट करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के द्वारका, मथुरा और भगवद गीता को फॉलो नहीं करना चाहते। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि पहले डीमन किलिंग लीला, उसके बाद रासलीला। डीमन मतलब भगवान ने राक्षसों का वध किया ना, पहले राक्षसों को मारना और लीलाओं को सुनो, उसके बाद रासलीला सुनो। पहले अपने आप को शुद्ध बनाओ। शुद्ध नहीं बनोगे और ऐसे ही जाओगे तो फिर भगवान आपके एकदम लगेगा कोई साधारण व्यक्ति है, और फिर उधर ही अपना भक्ति खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें पहले क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों में संग में रहकर हरि कीर्तन कीजिए, कथा भागवत को समझिए, फिर रासलीला तो आपको एक ना एक दिन एंट्री जरूर मिलेगी। डरिए मत, चिंता मत कीजिए कि भगवान का रासलीला से वंचित कर रहे हम लोग, नहीं। ये हरि कीर्तन भी क्या है, भगवान का रासलीला ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। तो एक 2-3 मिनट कीर्तन कर लेते हैं रासलीला, उसके बाद फिर सबको प्रसाद मिल जाएगा। ठीक है, बने रहिए, कहीं जाइए मत। और ट्रेन में कभी बोलिएगा मत। एक जो आपका है वो भी चोरी किया है। ये वास्तविक है ना, जो है हमारे पास वो भी चोरी किया हुआ है ना। नहीं, घर में जाके झगड़ा मत करना, पति पत्नी बोलेंगे चोरी है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
प्रसाद हरे कृष्ण प्रभु की जय। कैलाश प्रभु की जय। हर प्रोग्राम में प्रसाद वही स्पॉन्सर करते हैं हमारा स्वीट प्रसाद। 3 बार कैलाश प्रभु के लिए बोलिए हरि बोल। तो आप लोग घर में सब लोग ऑफर कीजिएगा लान कर रहे हैं ना दादा दामोदर जी को। आपके घर में जो भी डिटीज रहेंगे गोपाल जी के रहेंगे, गौर गीता रहेंगे, जगन्नाथ जी रहेंगे। सुबह शाम भगवान को दीप दिखाइए, दामोदर अष्टकम गाइए। आप नहीं पढ़ सकते तो रिकॉर्डिंग लगाइए और पूरे महीने का लाभ उठाइए। सेल लगाए अभी। 1 माला करेंगे तो 100 माला करने का फल मिलता है। ठीक है ना। हरे कृष्णा।